हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी और यम्मी लिट्टी चोखा की रेसिपी। जी हाँ, आज हम बनाने वाले हैं लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा यूँ तो यूपी बिहार की फेमस डिश में से एक मानी जाती है, पर पूरे हिंदुस्तान में अभी के डेट में बहुत पसंद किया जाता है। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ लिट्टी चोखा की रेसिपी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ आपके सजेशन का हमें इंतज़ार रहेगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लिट्टी का चोखा पहले तैयार करते हैं हम। चोखा तैयार करने के लिए 3 बड़े टमाटर लिए हैं हमने और 3 छोटे बैगन लिए हैं। चलिए सबसे पहले बैगन को हम चेक कर लेते हैं, बैगन कहीं अंदर से ख़राब तो नहीं है। बिल्कुल हमारा बैगन जो है अंदर से बिल्कुल साफ़ लग रहा है। इसी तरीके से तीनों बैगन को हम चेक करेंगे। ये भी बिल्कुल साफ़ है और ये वाला बैगन भी बिल्कुल साफ़ है। देखिए हमारा बैगन जो है बिल्कुल साफ़ है। अच्छे से हमने इसे चेक कर लिया है, बहुत ज़रूरी है चेक करना। और इसे भूंजने से पहले सबसे पहले इनके ऊपर ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप सरसों का तेल लगाइए या फिर रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, जिससे इसका छिलका जो है ना बहुत अच्छे से निकल जाता है। इसलिए इसके ऊपर तेल लगाया जाता है। अच्छे से ऑयलिंग करने के बाद इसे हमें भूंजना है। तो चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं। गैस के ऊपर इस तरीके का कोई भी स्टैंड रखना है जिसके ऊपर हम अपने टमाटर को और बैगन को अच्छे से इसमें रख सकें और इसको अच्छे से हम भून सकें। तो चलिए इस तरीके से हम अपने टमाटर को रख देते हैं और इसको फुल फ्लेम पे पलट पलट के हमें अच्छे से इसको काला होने तक पकाना है। इसका छिलका जब उतरने लगेगा, अलग से समझ में आ जाता है कि छिलका उतरने लगा है। इस तरीके से हमें पलट पलट के इसको भूंजना है। एक साइड पे एक और स्टैंड लगा देते हैं। इस साइड पे हम रख देते हैं अपने बैगन को। बैगन को भी इसी तरीके से पलट पलट के हमें भूंजना है। जब इसका छिलका उतरने लग जाए और पूरी तरीके से ये काला पड़ने लग जाए तो हमें इसे अलग कर लेना है, गैस से उतार लेना है। देखिए हमारे बैगन और टमाटर जो है बिल्कुल भूंज चुका है, बिल्कुल काला हो गया है, छिलका उतरने लग गया है, पर ये बहुत गर्म है। इसको रख देते हैं अभी साइड में। तो चलिए सबसे पहले लिट्टी का डो तैयार कर लेते हैं। लिट्टी का डो तैयार करने के लिए हमने गेहूं का आटा यूज़ किया है। 3 बड़े कप गेहूं का आटा यूज़ कर रहे हैं और इसमें डाल लेते हैं 2.5 चम्मच हम यहाँ पर यूज़ करेंगे घी का। तो चलिए हम इसमें घी डाल लेते हैं। घी नहीं है आपके पास तो यहाँ पर आप रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। 2.5 चम्मच डालने के बाद इसमें डालेंगे हम मीठा सोडा। मीठा सोडा हम आधे छोटे चम्मच यूज़ करेंगे। इससे जो है हमारा लिट्टी जो है बिल्कुल क्रिस्पी तैयार होता है और बहुत ही अच्छा फूल के तैयार होता है। और 1 चम्मच के आसपास यूज़ करेंगे हम अजवाइन। इसको हाथों से इस तरीके से क्रश कर लेंगे, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इससे। लिट्टी हमारा इस तरीके से क्रश करते हुए हमें डालना है। इसमें स्वादानुसार नमक डाल सकते हैं। हमने आधा चम्मच के आसपास इसमें नमक यूज़ किया है। आप अपने स्वादानुसार कैसा भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इन सबको हम कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद चलिए इसका हम आटा तैयार कर लेते हैं। अब हल्का हल्का करके इसमें पानी डालते हैं और जैसे पराठे के लिए हम आटा गूंथते हैं बिल्कुल उसी तरीके से इसका भी आटा हमें तैयार करना है। तो चलिए थोड़ा थोड़ा करके पानी यूज़ करिएगा, आप एक साथ मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा। और जैसे पराठा के लिए हम आटा तैयार करते हैं बिल्कुल वैसे ही तैयार कर लेना है। देखिए हमारा आटा जो है लग के बिल्कुल तैयार हो गया है, बिल्कुल ये नरम हो चुका है। आटा जिस तरीके से हम पराठा के लिए लगाते हैं, रोटी के लिए लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हमने इसको भी लगा लिया है। ये बिल्कुल तैयार हो गया है। तो चलिए अब इसे रख देते हैं हम 15 से 20 मिनट के लिए ढक के, जिससे ये आटा जो है बिल्कुल सेट हो जाए और बिल्कुल नरम हो जाए। इसी के साथ हमारा बैगन और टमाटर भी बिल्कुल ठंडा होकर तैयार हो गया है। तो चलिए इसका छिलका हम उतार लेते हैं और चोखा तैयार कर लेते हैं। एक बाउल में इन सभी का हम एक एक करके छिलका जो है जल्दी से फटाफट निकाल लेते हैं। बैगन का भी छिलका इसी तरीके से निकालना है और टमाटर का छिलका भी इसी तरीके से निकालना है। तो देखिए हमने टमाटर और बैगन के सारे छिलके उतार लिए हैं, बिल्कुल क्लीन हो चुका है। तो चलिए 3 बड़े टमाटर के साथ हमने 3 बड़े आलू यूज़ किया है यहाँ पर, जिसे हमने उबाल लिया है और इसका छिलका जो है निकाल लिया है। तो चलिए अब बनाते हैं इसका चोखा। चोखा बनाने के लिए हमने लिया है 3 हरी मिर्च, जिसे हमने बारीक काट लिया है। चलिए इसे भी हम इसमें डाल देते हैं। और कद्दूकस किया हुआ अदरक छोटा टुकड़ा लिया है। कद्दूकस किया हुआ
लहसुन का पेस्ट हमने लिया है और 1 मुट्ठी के आसपास लिया है हरा धनिया, जिसे हमने बारीक कट कर लिया है। 1 बड़े प्याज डालेंगे जिसे हमने बारीक कट कर लिया है अच्छे से, और इसे भी इसमें हम डाल लेते हैं। इसमें स्वादानुसार नमक और सरसों का तेल 2 बड़े चम्मच डालना है। ये गलती से सूट नहीं हो पाया है, इसके लिए मैं सॉरी चाहूँगी आप लोगों से। और इसे इस तरीके से मैश करना है, सभी को एक साथ मिलाना है अच्छे से, इस तरीके से काटते हुए। अगर आपके पास मैशर है तो आप मैशर का भी यूज़ कर सकते हैं और इसे मैश कर सकते हैं। तो इस तरीके से अच्छे से इसे मिलाना है हमें, अच्छे से तोड़ते हुए। सारा कुछ अच्छे से मिल जाना चाहिए इसमें बिल्कुल अच्छे से, और हमारा चोखा जो है बन के तैयार हो जाएगा। देखिए हमारा चोखा जो है बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। कितना सुंदर लग रहा है देखने में, उतना ही टेस्टी ये खाने में भी लगेगा। बहुत ही टेस्टी लग रहा है। बिल्कुल हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मैश कर लिया है। तो चलिए सत्तू का हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर लिया है हमने 1.5 कप से 2 कप सत्तू। सत्तू जो काला चना होता है फूटा हुआ, जैसे इस तरीके से काला चना होता है फूटा हुआ, उसका छिलका उतार के इसे मिक्सी में पीस लेते हैं तो बन जाता है सत्तू। तो 1.5 कप हमने यूज़ किया है सत्तू, और आधा चम्मच के आसपास इसमें डालेंगे हम नमक। नमक आप अपने स्वादानुसार डाल सकते हैं। 1 चम्मच लहसुन डालेंगे कद्दूकस किया हुआ, और 1 चम्मच अदरक डालेंगे कद्दूकस किया हुआ, ये भी है। और 2 बड़े चम्मच डालेंगे इसमें हरी मिर्च कटी हुई, बारीक कटी हुई। तो चलिए इसे भी हम इसमें डाल देते हैं। 1 मुट्ठी के आसपास डालेंगे इसमें हम हरा धनिया कटा हुआ, अच्छे से बारीक कट कर लिया है इसे हमने। आधा नींबू का रस डालेंगे इसमें, आधी कटी हुई नींबू का रस इसमें डाल देते हैं हम। चलिए इसे डालने के बाद हम इसे जो है ना लिट्टी की जो फीलिंग करेंगे उसका टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आता है। 1.5 चम्मच डालेंगे यहाँ पर अचार का मसाला, इससे भी टेस्ट जो है खिल के बाहर आता है सत्तू का, बहुत ही टेस्टी बनता है इससे। और 1 बड़ा प्याज जो है जिसे हमने बारीक कट कर लिया है उसे डालेंगे इसमें हम। आप प्याज लहसुन नहीं डालना चाहते तो उसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच के आसपास हम डालेंगे सरसों का तेल। सरसों का तेल डालने से जो सत्तू का टेस्ट है वो बहुत ही लिट्टी के अंदर जब जाता है ये ना, तो बहुत ही अच्छा सुगंध आता है और इसका टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आता है। तो चलिए इन सारी चीज़ों को हम कर लेते हैं अच्छे से मिक्स करने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से ये हाथ में मुट्ठी में बंद हो जाना चाहिए। चाहे तो 1 चम्मच इसमें आप तेल और ऐड कर सकते हैं या फिर 2 चम्मच पानी ऐड कर सकते हैं, और इस तरीके से इसे मिलाएं ना, तो इस तरीके से ये होना चाहिए, मुट्ठी में आ जाए। इस तरीके से देखिए हमारा आटा भी बिल्कुल सेट हो चुका है, बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। देखिए बिल्कुल नरम हो गया है ये। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं हम लिट्टी। जिस तरीके से रोटी का लोई बनाते हैं उसी तरीके से लोई काटिए आप, और अपने हथेलियों के बीच में इस तरीके से गोल गोल घुमाइए, और इस तरीके से आप कर लीजिए उसे चपटा। हल्का सा चपटा करने के बाद उसे इस तरीके से करने के बाद उसे करना है गोल। इस तरीके से हमें बीच में गड्ढा बनाना है उसके, ताकि हम उसके अंदर फिलिंग कर सकें। तो इस तरीके से कर लेते हैं इसे गड्ढा, और 1 से 1.5 चम्मच इसके अंदर जाएगा, और इस तरीके से दबाते हुए इसका करना है हमें फिलिंग। देखिए इस तरीके से हमने डाल लिया है दबा के अच्छे से, और इस तरीके से हमें एक साइड से पकड़ते हुए उसे करना है बंद। इस तरीके से बंद कर लीजिए, और इस तरीके से उठाते हुए और बीच में जो एक्स्ट्रा बच रहा है उसे हटा दीजिए, और इस तरीके से हल्के हाथों से फिर उसको गोल कर लीजिए। बन गया हमारा लिट्टी। देखिए इतना सुंदर गोल बना है ना। हाँ तो चलिए इसे रख देते हैं हम साइड में, और एक और बना लेते हैं इसी तरीके से। बहुत ही इजी है बनाना। इस तरीके से चपटा करिए, इस तरीके से इसके अंदर गोल करिए। देखिए इस तरीके से गड्ढा हो जाने के बाद इसमें डालना है हमें फिलिंग, इस तरीके से दबाते हुए। दबाने के बाद इसको करना है हमें बंद। तो चलिए इसी तरीके से सारा लिट्टी जो है हम तैयार कर लेते हैं। सारा लिट्टी तैयार हो जाने के बाद करेंगे इसे फ्राई और पकाएंगे। 2 तरीके से आज हम इसे बनाएंगे। देखिए सारा लिट्टी जो है हमारा बन के तैयार हो गया है। इतने से आटे से हमारा 21 लिट्टी जो है बन के तैयार हो गया है। तो चलिए इसे करते हैं हम एक साइड पे फ्राई और एक साइड पे हम सूखा बनाएंगे।
तो एक साइड हमने तेल चढ़ा लिया है, इसे गरम करने के लिए रख दिया है। देखिए अभी गरम नहीं हुआ है हमारा तेल जो है। चाहे तो इसे आप घी में फ्राई करिए, बहुत ही टेस्टी बनता है। एक साइड हमने एक और कढ़ाई चढ़ाया हुआ है जिसमें 1 से 2 चम्मच हमने तेल डाला है और इसके हल्का सा ऐसे इस तरीके से फैला लेते हैं कढ़ाई में और इसमें डालते हैं हम लिट्टी को। जो भी कढ़ाई यूज़ करेंगे वो मोटे तले का होना चाहिए और लो फ्लेम पे इसे हमें पकाना है। 3 से 4 मिनट इसे ढक के पकाना है हमें, उसके बाद फिर पलटाना है, फिर 3 से 4 मिनट तक पकाना है हमें और फिर ढकना है। इस तरीके से जब तक इसका कलर अच्छे से ना आ जाए तब तक हमें इसे पकाना है। देखिए इस तरीके से हमारा तेल भी इधर गर्म हो चुका है। तो चलिए बाकी के लिट्टी को इसमें डाल लेते हैं, हम तेल से फ्राई कर लेते हैं। पलटाते हुए इसे फ्राई करना है ताकि ये तले में ना जमे। इस तरीके से हमें पलटाते हुए लो फ्लेम पे इसे पकाना है बिल्कुल अच्छे से, जब तक ये फूल के ना तैयार हो जाए और सुंदर सा कलर ना आ जाए इसका। इसी के साथ 2-4 मिनट हो चुका है। तो चलिए देख लेते हैं हम दूसरी लिट्टी को, हमारा जो सूखा पक रहा है इसे भी हम पलटा लेते हैं। देखिए हल्का सा कलर आने लग गया है इसमें। तो सारे लिट्टी को हम इस तरीके से पलटा लेते हैं और इसे फिर से ढक के पकाते हैं। अच्छे से इसे पलटाने के बाद फिर ढक देते हैं इसे और इसे हम फिर से पकाएंगे अच्छा, जब तक इसका कलर ना आ जाए। देखिए इसका भी कलर अब आने लग गया है, इसे भी हम पलटा लेते हैं। इस तरीके से सारे लिट्टी को इसी तरीके से पलटाते हुए हमें पकाना है। देखिए हमारा लिट्टी जो तेल में हमने जिसे तल रहे हैं, तेल में जिसे तल रहे हैं हम, उसका कलर जो है बिल्कुल सुनहरा आ चुका है, बहुत सुंदर कलर आया है। तो चलिए इसे अब हम निकाल लेते हैं एक एक करके। और जिसे हमने सूखी कढ़ाई पे डाला है वो भी लगभग अब तैयार ही हो गया है, पर इसमें अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसे हम पकने देते हैं। देखिए इधर का जो लिट्टी है हमारा बिल्कुल पक के तैयार हो चुका है, कितना सुंदर लग रहा है। देखिए इसे हमने कर दिया है सर्व आपके लिए। बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनता है, तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा अपने घरों में, बहुत ही टेस्टी बनता है ये। और देखिए जिसे हमने सूखा तल रहे थे वो भी बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। इसका भी कलर बहुत सुंदर आया है काफ़ी देर पकाने के बाद। इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है सूखा पकाने में, पर भी इसका कलर जो है बहुत सुंदर आया है और अच्छे से पका है। देखिए इसको हम फोड़ के बताते हैं। देखिए कितना क्रिस्पी है और कितना सुंदर लग रहा है देखने में, और खाने में उतना ही टेस्टी है ये। इस तरीके से इसे फोड़िए आप और बीच में डालिए घी के साथ इसको खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरीके से घी डालिए, काफ़ी गर्म है और गरम गरम इसको खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ऑन कर और सोशल मीडिया पे अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।